नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूँ ऋतिका पांडे। हमारे छत्तीसगढ़ में स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। खबरों की शुरुआत छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों से करें, जहां बात करेंगे कांग्रेस कमेटी के बारे में। जी हाँ, महामंत्री सुबोध हरितवाल ने मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह आयोजन को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जी हाँ, आरोप प्रत्यारोप का दौर है। इस पूरी खबर में जाने उनका कहना है कि साइंस कॉलेज मैदान में प्रस्तावित कार्यक्रम की टेंडर प्रक्रिया पूरी हुए बिना ही टेंट पंडाल और अन्य तैयारियां शुरू कर दी गई। हरिद्वाल ने बताया है कि इसे जम्बूरी 2.0 घोटाला का संकेत बताया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाए हैं कि अब तक वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुआ है और फाइनेंशियल बिड भी नहीं खुली, तो मैदान के काम किसके निर्देश पर और किस एजेंसी द्वारा किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता ने मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े और संबंधित विभाग की भूमिका पर भी बड़े संदेह जताए हैं और मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। हरिद्वाल ने चेतावनी दी है कि अगर इस मामले की जांच नहीं हुई तो कांग्रेस राज्य और केंद्र दोनों स्तर पर इसे गंभीरता से उठाएगी। उनका कहना था कि सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग लोकतंत्र और समाज के हितों के खिलाफ है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मतदान सूची की विशेष पुनरीक्षण के बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने का आरोप लगाते हुए प्रेस वार्ता आयोजित की है। कांग्रेस नेता धनेन्द्र साहू ने बताया है कि अभनपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 719 ऐसे मतदाता हैं जिनके नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं। इनमें गरीब, बुजुर्ग, ग्रामीण और कमजोर वर्ग के लोग शामिल हैं, जिन्हें उनके संवैधानिक मतदान अधिकार से वंचित करने की कोशिश की जा रही है। धनेन्द्र साहू ने आरोप लगाया है कि फर्जी शिकायतों पर गलत रिपोर्ट के आधार पर नाम विलोपन कराया जा रहा है और कुछ स्थानों पर बीएलओ पर दबाव बनाकर रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है। कांग्रेस ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई और हटाए गए नामों की तत्काल बहाली की मांग की है। साहू ने चेतावनी दी है कि अगर निष्पक्ष जांच और सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो कांग्रेस सड़क से सदन तक आंदोलन करेगी। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। अगली खबर की बात कर लेते हैं। रायपुर से देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन की विचारधारा और कार्यक्षमता को मजबूत बनाने के उद्देश्य से नई दिल्ली स्थित भाजपा केंद्रीय मुख्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मुख्य रूप से शामिल हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संगठनात्मक ढांचे में प्रशिक्षण की अनिवार्य भूमिका पर जोर देते हुए बताया है कि अभियान व्यक्ति निर्माण से संगठन निर्माण और संगठन निर्माण से राष्ट्र निर्माण के मूल मंत्र पर आधारित है। प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा और कार्य पद्धति से गहराई से जोड़ता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को धरातल पर उतारने में मदद भी करता है। इस महाअभियान में छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधित्व भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉक्टर नवीन मार्कंडे, गृह निर्माण मंडल अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव, प्रदेश प्रवक्ता शताब्दी पांडे और टिकेश्वर जैन और प्रशिक्षण विभाग के संदेश और प्रदेश संयोजक डॉक्टर अवधेश जैन ने किया। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों की बात करेंगे, मनरेगा बचाव की बात करेंगे। आज हम खबर में जहां संग्राम और किसानों की 100% धान खरीदी की मांग को लेकर कांग्रेस ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया है। जनपद से निकली रैली को कलेक्ट्रेट के बाहर बैरिकेड पर रोक दिया गया, जहां कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की है। जहां प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता, पुलिस और कांग्रेस वासियों के बीच झूठा और झूमा झटकी नोकझोंक हुई, जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी सहित कुछ लोग गिर भी पड़े। भारी सुरक्षा बल था, उनकी मौजूदगी में स्थिति को नियंत्रित किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन और कलेक्टर को भी सौंपा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लगातार 1 महीने से मनरेगा के नाम बदलने और धान खरीदी में किसानों को हो रही समस्याओं के विरोध में यह आंदोलन किया जा रहा है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि इन मांगों को त्वरित कार्रवाई इस पर नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। धमतरी से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं इसलिए कि हम महिलाएं इतनी सारी इकट्ठा है और हमको बार बार आश्वासन दिया जा रहा था कि अपर कलेक्टर मैडम आ रही है। तो जब हम जो जिला अध्यक्ष हैं, जिला स्तर पे हम कलेक्टर घेराव कर रहे हैं, तो किसी बड़े अधिकारी को भेजना चाहिए। जब आप कलेक्टर सर आप नहीं है तो अपर कलेक्टर को भेजिए। तो एसडीएम सर बोल रहे हैं कि आपको यहाँ जितना देर बैठना बैठ जाइए, यहाँ पे छोड़ना है, यहाँ गेट में रखना तो रख दिए। तो जो एसडीएम सर का जिस तरह का व्यवहार था वो हमको अच्छा नहीं लगा। इसलिए हम बोले कि आप महिलाओं के साथ ऐसा कर रहे हैं, महिलाओं को यहाँ बैठा के रख रहे हैं, उससे अच्छा आप चूड़ी पहन लो करके हम प्रशासन के लिए, कि प्रशासन आज हमको परेशान कर रही है, तो प्रशासन के लिए चूड़ी निकाल के दे रहे थे। इस दौरान जो है कुछ पत्रकार भी घायल हो गया था, किसी को भेजिए जी। पत्रकार भाई घायल हो गए हैं, उनके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ कि इस दौरान घायल हुए हैं। निश्चित रूप से उनके हालचाल पूछा जाएगा। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों को राजनीतिक और तथ्यों के परे बताते हुए तीखा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस बिना अध्ययन के ही झूठे आरोप लगाकर प्रदेश की बहन बेटियों के भविष्य के साथ खेल रही है। डॉक्टर मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में 6,000 युवतियों का सामूहिक विवाह पूरी तरह नियमों के अनुसार हो रहा है। जो भी कार्य जारी है वे पूर्व स्वीकृत
एंड प्लान फॉर्म्स के माध्यम से विधिवत आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कांग्रेस को आईना दिखाते हुए कहा है कि यही नियम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समय भी लागू थे। भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि प्रत्येक बेटी के विवाह के लिए 50,000 रुपए की सहायता राशि सुनिश्चित की गई, जिनमें 35,000 रुपए सीधे दिए जाएंगे। उन्होंने कांग्रेस की अपील की है कि वे शुभ कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करना बंद करें और तथ्यों के आधारित राजनीति करें। इस मौके पर प्रदेश प्रवक्ता नलिनीश, जी हाँ, नलिनीश ठोक भी मौजूद रहे। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे थे आप। कल कांग्रेस के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और एक मंदगणंत विषय उठाया गया जिसमें कोई तथ्य नहीं था। कांग्रेस जो है कभी भी कोई भी विषय को लेके आ जाती है और सरकार के विरुद्ध एक माहौल बनाने की बार बार कोशिश करती है। मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस के नेताओं को अध्ययन करके आना चाहिए। अध्ययन न करके आने की वजह से वो हमेशा झूठे दस्तावेज या गलत चीज़ जनता के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं और बाद में कांग्रेस की ये झूठे कागज़ या उनकी झूठे बातचीत पकड़ में आ ही जाती है। इसी प्रकार अभी एक विषय इन्होंने कल उठाया, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, जिसका कार्यक्रम जो है 10 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। खास बुलेटिन में तय बने रहे। न्यूज़ 21 फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।